गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अपना चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे इंग्लिश रीडर का, जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर कंप्लीट हो गया था और एक्टिविटी फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज बी करेंगे आज उसी चैप्टर की। तो देखिए क्या दिया हुआ है। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग दैम। कुछ इमेज दी हुई है, देखिए ऊपर 4 इमेजेस है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है हमें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर इमेज जो चूहा है वो एलिफेंट से बात कर रहा है। इट मीन्स चैप्टर में दिखाया था कि जो मूषक राज है वो गजराज से बात करने के लिए जाता है। ओके, सेकंड पिक्चर में देखिए कि चूहों ने जो है जाल को काटा हुआ है। और थर्ड पिक्चर एलिफेंट्स जा रहे हैं, उनके पैरों के नीचे चूहे जो है चूहों के घर जो है वो डैमेज हो रहे हैं। और फोर्थ पिक्चर में ये दिखा रखा है कि एलिफेंट्स जो है वो जाल के अंदर बंधे हुए हैं। तो हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग इसे सेट करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एलिफेंट्स जो है पानी की तरफ जा रहे थे, तो उनके पैरों से चूहों के घर जो है वो डैमेज हो गए थे। तो जो ऊपर थर्ड नंबर पिक्चर है वही फर्स्ट नंबर होगा। ओके, फिर घर को डैमेज होने के बाद में मूषक राज जो है गजराज से बात करने जाता है, तो फर्स्ट नंबर पिक्चर जो है वो सेकंड नंबर पे आएगी। उसके बाद एक दिन हाथी जो है जाल में फंस जाते हैं, तो फोर्थ नंबर पिक्चर थर्ड नंबर पे आएगी। और जो चूहों ने जाल काटा था वो पिक्चर फोर्थ नंबर पे आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why did the elephants pass through the area where the rats lived? एलिफेंट्स उस एरिया से क्यों गए थे जहाँ पर रैट्स रहते थे? तो देखिए, द एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर। एलिफेंट्स जो है वो उस एरिया से गए वेयर द रैट्स लिव, जहाँ पर रैट्स रहते थे, बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी की तलाश में थे। ओके, नंबर 2 देखिए। Why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? अब जो एलिफेंट्स का जो किंग ऑफ रैट्स जो है वो, उन्होंने एलिफेंट्स चीफ को ये क्यों बोला कि आप अपने हर्ड को किसी और रूट से लेकर जाओ? तो देखिए, द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। ये सारा तो क्वेश्चन में ही है। आगे देखिए फिर, बिकॉज मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर द बिग फीट ऑफ द एलिफेंट्स एंड सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। बिकॉज क्योंकि जो रैट्स के बहुत से घर थे वो उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर डैमेज हो गए थे और कुछ रैट्स भी मारे गए थे, इसलिए। नंबर 3, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड? किंग ऑफ रैट्स ने प्रॉमिस क्यों किया था एलिफेंट्स को, जब उनको ज़रूरत होगी तब वो उनकी हेल्प करेगा, ऐसा प्रॉमिस क्यों किया था? तो देखिए, द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प एलिफेंट्स व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक द अदर वे टू द पॉन्ड। किंग ऑफ रैट्स ने प्रॉमिस इसलिए किया था क्योंकि गजराज ने उसकी बात मान ली थी। उसने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं किसी दूसरे वे से, दूसरे रास्ते से अपने हार्ट को ले जाया करूँगा। वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे? एक दिन एलिफेंट्स चिल्ला क्यों रहे थे? द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप्स केप्ट अरेंज्ड बाय सम हंटर्स। एलिफेंट्स जो है वो शाउटिंग चिल्ला रहे थे फॉर हेल्प, मदद के लिए, बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप्स, वो जाल में पकड़े गए थे। और जाल को किसने अरेंज किया था, किसने बिछा रखा था? हंटर्स ने। ठीक है, आई होप ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। ये 4 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, यानी एक्सरसाइज सी जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है और हैंड राइटिंग बहुत अच्छी करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब अपने। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए,
देखिए 5th नंबर क्वेश्चन और भी है, ये भी आपको नोटबुक के अंदर करना है। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? रैट ने एलिफेंट्स की मदद कैसे की? द रैट्स स्टार्टेड बाइटिंग द रोप विद देयर शार्प टीथ, सून ऑल द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। रैट्स ने क्या किया, उन ड्रॉप्स को अपने शार्प तीखे दांतों से काटना शुरू किया और जल्दी एलिफेंट्स क्या हो गए, फ्री हो गए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी सेकंड, एक्सरसाइज ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें चूज करते हुए हमें इस एक्सरसाइज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 1 नंबर देखिए, पहले अपने ऑप्शंस रीड कर लेते हैं क्या क्या है। प्रॉमिस्ड, ट्रैप, डेंजर, हर्ड, रेडी, पॉन्ड, क्विकली, रियलाइज्ड। प्रॉमिस्ड का मतलब क्या होता है, वादा करना, ट्रैप जाल, डेंजर खतरा, हर्ड झुंड, रेडी तैयार होना, पॉन्ड तालाब, क्विकली जल्दी से, रियलाइज्ड एहसास होना। तो नंबर 1 देखिए, महेश इज़ ऑलवेज डैश टू प्ले क्रिकेट। महेश इज़ ऑलवेज, महेश हमेशा रहता है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए क्या रहता है, रेडी, हमेशा तैयार रहता है क्रिकेट खेलने के लिए। नंबर 2, he dash finished his homework and went out to play. He dash finished his homework and went out to play. He quickly finished his homework. उसने जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश किया और बाहर खेलने चला गया। नंबर 3, yesterday I saw a frog in the dash behind my house. देखिए फ्रॉग कहाँ रहता है, पॉन्ड में। Yesterday I saw a frog in the pond behind my house. Number 4, my father dashed to take me to the fair today. My father dashed to take me to the fair today. My father promised, मेरे पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे फेयर लेके जाएंगे, मेले में लेके जाएंगे। The fox was caught, caught मैंने पकड़ा जाना, किसमें, ट्रैप जाल में। Suman dashed her mistake and said sorry to Geeta. Suman realized his mistake. सुमन को अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया और गीता को सॉरी बोला। नंबर 7, I saw a dash of sheep grazing in the field. Sheep, dash of sheep, herd of sheep. Number 8, the lion was about to pounce on the zebra. But zebra sensed the dash and ran away. लोयन जो है जेब्रा पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जेब्रा को जो है एहसास हो गया था, किसका, डेंजर का, खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए वो भाग गया। तो यहाँ क्या आएगा, डेंजर। चलिए एक्सरसाइज बी देखिए। इन द लेसन यू केम अक्रॉस 2 वर्ड्स, हर्ड एंड हर्ड। इस लेसन में हमने 2 वर्ड्स पढ़े होंगे, हर्ड और हर्ड। पहले हर्ड का मतलब है झुंड, HERD झुंड। दूसरे हर्ड का मतलब है HEARD सुनना। डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग। वो स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, बट दे आर स्पोकन द सेम वे, लेकिन उन्हें बोला एक ही तरीके से जाता है। दैट इज देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, इसलिए उनके प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स। ओके, कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो, लेकिन बोला एक जैसे ही जाए, वो कहलाते हैं होमोफोन्स। तो नीचे देखिए कुछ एक्सरसाइज दी गई है। चलिए नंबर 1 देखते हैं। मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर एंड ए डैश। अब देखिए 2 वर्ड दिए हुए, सन सन। SUN सन का मतलब सूरज और SON सन का मतलब बेटा। तो यहाँ क्या आएगा, बेटा, सन, SON सन आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या फिल करना है, SON सन, वो आपको फिल करना है इसके अंदर, मैं टिक लगा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, देर आर 7 days इन अ डैश। देर आर 7 days इन अ डैश।
तो वीक, दो तरह के वीक दिए हैं, WEA के वीक और WEE के वीक। तो WEA के वीक का मतलब होता है कमज़ोर और WEE के का मतलब होता है वीक सप्ताह। ओके। नंबर 3, आई कुड नॉट डैश वॉट द टीचर सेड। आई कुड नॉट डैश वॉट द टीचर सेड। हियर और हियर दो दे रखे हैं। हियर HERE, हियर का मतलब यहाँ, HEAR का मतलब सुनना। तो मुझे सुनाई नहीं दिया कि टीचर ने क्या बोला है। नेक्स्ट 4 नंबर, द लॉयन रैन आफ्टर अ डैश। द लॉयन रैन आफ्टर अ डैश। तो इसमें दे रखा है DEAR डियर और DWR डियर। तो DEAR डियर तो मतलब होता है प्यारा और DWR होता है हिरन। तो लॉयन किसके पीछे भागेगा? हिरन के पीछे। ओके। नेक्स्ट नंबर 5, माई यंगर सिस्टर इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब देखिए दो तरह के टू दिए हुए हैं, TW और TWO। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? 2 years ओल्ड। 2 years ओल्ड, TWO वाला 2। ठीक है, वो 2 साल की है, 2 साल छोटी है मुझसे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको इसी बुक में ही करना है कंप्लीट। ठीक है, यस देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राजू विल डैश अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। बाय और बाय, BY बाय और BUY बाय। तो देखिए इसमें आएगा BUY बाय। BUY बाय का मतलब होता है खरीदना। नंबर 7 देखिए, डैश योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। डैश योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नोज, NOSE नोज और KNOWS नोज। NOSE नोज का मतलब होता है नाक और KNOWS का मतलब होता है जानना। तो इसमें कौन सा आएगा? KNOWS। नंबर 8, सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। सॉरी, ये इसका नहीं था। हाँ 7 नंबर में देखिए राइट और राइट दो ऑप्शन देखे हैं, RIGST राइट और WRITE राइट। तो RIGST राइट का मतलब होता है सही, करेक्ट, और WRIT का मतलब होता है लिखना। तो क्या बोला गया है कि अपने नाम को बोल्ड लेटर्स में लिखो। नंबर 8, सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। तो नोज नाक और KNOWS नोज, नोज माने जानना। तो सुनील जानता है कि कैसे बाइसिकल को चलाया जाता है। नंबर 9, इंडिया डैश द फाइनल मैच। अब देखिए दोनों तरफ 1 दे रखा है, ONE 1 होता है, WN 1 होता है। तो 1 का मतलब तो एक और WN 1 का मतलब होता है जीतना। तो 9 नंबर में क्या आएगा? WON 1। नंबर 10 देखिए, कैरेट इज अ डैश वेजिटेबल। RWT रूट और ROUTE रूट। तो RWT रूट का मतलब होता है जड़ और ROUT मतलब होता है रास्ता। तो यहाँ पर क्या आएगा? RWOT रूट वेजिटेबल है। नंबर 11, देर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। ROWS रोज, रोज मैंने क्यारियाँ, ROSE रोज, रोज मैंने गुलाब। तो क्या है? 2 क्यारियाँ हैं, ROWS वाला इसमें फिल करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आप इसे अपनी बुक में फिल कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 देखिए। एक्टिविटी 3 देखिए अब आप। इन द लेसन यू रीड, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स। जब रैट्स जो है खेल रहे थे, दे हर्ड उन्होंने सुनी एक तेज़ आवाज़ एलिफेंट्स की। ठीक है, चिल्लाने की आवाज़। तो देखिए द सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच टुक प्लेस व्हेन अनदर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। ये सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है? कि ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि जब एक काम चल रहा था तो उसी के बीच में दूसरा काम हुआ। हियर आर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। चलिए नीचे देखते हैं एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। व्हेन सुमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर। जब सुमित अपना होमवर्क कर रहा था
तब उसकी मम्मा ने उसे डिनर के लिए बुलाया। तो देखिए एक काम चल रहा था, कौन सा काम चल रहा था? होमवर्क करने वाला, और उसके बीच में कौन सा काम हुआ? आवाज़ लगाने का। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल मोहन हर्ट हिज लेग। देखिए फुटबॉल खेलने वाला काम चल रहा था, उसी के बीच में मोहन को चोट लग गई। ठीक है, तो आपको जब ये सेंटेंस करने हैं तो पहली बात तो आपको वैन देखना होगा। सेंटेंस के अंदर वैन मिलेगा आपको, वैन या वाइल। ठीक है, आपको वैन ही दे रखी है इसके अंदर। ओके, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। जब मोनू स्कूल से आ रही थी, ही डैश अ 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री। ही डैश अ 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री। अब देखिए कौन सा काम प्रोग्रेस में है? स्कूल से लौटने वाला। कौन सा काम बीच में शुरू होकर बीच में ही खत्म हो गया? 10 रुपीज़ के नोट को मिलने वाला। तो क्या आएगा इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म हम फिल करेंगे, फाइंड का फाउंड। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था या कर रही थी, माई फ्रेंड डैश टू मीट मी। अब देखिए कौन सा काम चल रहा था? होमवर्क करने वाला। ठीक है, होमवर्क करने वाला काम चल रहा था, उसी के बीच में कौन सा काम हुआ? उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। हम यहाँ क्या फिल करेंगे? केम। नंबर 3 देखिए, व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। जब बच्चे शोर कर रहे थे, द टीचर डैश दैम इन अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, जब बच्चे क्या कर रहे थे? शोर कर रहे थे। मेकिंग ए नॉइज, शोर कर रहे थे, तो ये काम चल रहा था शोर करने वाला। उसी बीच में टीचर ने क्या किया? उन्हें एंगेज कर दिया। किस काम में लगा दिया? ग्रुप एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री। जब मीनू को भूख लगी थी, हर मदर डैश हलवा फॉर हर। अब देखिए कौन सा काम था? भूख लगने वाला काम। ठीक है, और फिर उसकी मम्मा ने क्या किया? उसके लिए कुक्ड, पका दिया हलवा। ओके, नंबर 5, व्हेन माई फादर वॉज टेकिंग ए बाथ। जब मेरे पापा नहा रहे थे, हिज मोबाइल डैश। जब नहा रहे थे, नहाने वाला काम चल रहा था, और उसी के बीच में क्या हुआ? मोबाइल बजा। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, रैंग। नंबर 6 देखिए, व्हेन निधि वॉज लर्निंग हर लेसन। जब निधि अपना लेसन लर्न कर रही थी, हर यंगर ब्रदर डैश ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर। जब निधि अपना लेसन लर्न कर रही थी, तो उसका यंगर ब्रदर जो है वो उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आया। तो इसमें ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। ओके, तो देखिए जब एक काम रनिंग में हो और उसी के बीच में दूसरा काम शुरू होकर ख़त्म भी हो जाए, शुरू होकर ख़त्म भी हो जाए, ऐसे में हम क्या करते हैं? एक साइड हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, और दूसरी साइड हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको टेंस कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस एक्टिविटी को आप अपनी बुक में ही करना है आपको। ओके, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। एक्टिविटी 4 जो है वो आपकी क्लास की एक्टिविटी है, जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तब हम करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसे बहुत अच्छे से लर्न भी करना है आपको, और जो भी वर्क मैंने बोला है आपको नोटबुक में करने के लिए, वो नोटबुक में करना है, और जो वर्क आपको अपनी बुक में करना है वो आपको बुक में ही फिल करना है। आप इन वर्क को साथ साथ में लर्न करते रहिए प्लीज़, क्योंकि जैसे स्कूल ओपन होंगे एग्ज़ाम्स तो होंगे ही आपके, उसके लिए आपको तैयारी भी रखनी होगी। ओके, और जब होमवर्क करते हैं तो प्लीज़ राइटिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है आपको। नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, गंदा काम नहीं करना है। और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो आपको, तो आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।